Hello and welcome back to my channel The Learner's Village. So we are discussing second chapter of macroeconomics, that is basic concepts of macroeconomics. Right, in this chapter today we will discuss consumption goods and capital goods. Okay, so let's begin. So first of all, this classification is based on the end use. End use means कि सबसे इनका एंड जो यूज़र है वो कौन है, कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है. ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो गुड्स होती हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड को हमने अलग अलग डिस्कस किया था. यहाँ पे फर्दर हम फाइनल गुड का जो क्लासिफिकेशन है दो हेड्स में है. जो फाइनल गुड्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ओके, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, व्हाट आर कंजप्शन गुड एंड व्हाट आर कैपिटल गुड. तो यहाँ पे कंजप्शन गुड की डेफिनेशन देख लीजिए. व्हाट आर कंजप्शन गुड? कंजप्शन गुड्स रिफर टू दोज गुड्स which satisfy the wants of the consumers directly. तो कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर्स की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, शर्ट्स, पेन, टेलीविज़न, फर्नीचर एक्सेट्रा, जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं. जैसे ये मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप पेन यूज़ कर रहे हो, आप शूज़ पहन रहे हो, आप अपनी बुक्स यूज़ कर रहे हो. ठीक है, ये सारी क्या है, आपकी डायरेक्टली आपकी वांट सेटिस्फाई कर रही हैं. आप घर पे ब्रेड खा रहे हो या जो भी चीज़ें आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो वो सारी की सारी कंजप्शन गुड्स होती हैं. ओके, डायरेक्टली का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनडायरेक्टली सपोज़ फ्लोर से ब्रेड बना है तो आप ब्रेड यूज़ कर रहे हो तो फ्लोर का इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो. नहीं, आप डायरेक्टली ब्रेड का यूज़ कर रहे हो तो ब्रेड क्या है, कंजप्शन गुड है. ओके, सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है कि ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड दे सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट डायरेक्टली, दीज आर कंजप्शन गुड्स. दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स. या जो कंजप्शन गुड्स हैं उनका एक क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफिकेशन है. उनको उनके लाइफ स्पैन के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि उनकी लाइफ कितनी रहती है कंजप्शन गुड्स की, तो उसके हिसाब से हम इनको 4 हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे पहला जो क्लासिफिकेशन है ड्यूरेबल गुड्स. तो ड्यूरेबल गुड्स कंजप्शन गुड्स में भी जो है, जो ड्यूरेबल गुड्स वो होंगी जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, जिनका लाइफ स्पैन 4 इयर्स 5 इयर्स ऐसे रहता है. जैसे कि फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, फ़ैन हो गए, टेलीविज़न हो गए, तो इनकी लाइफ ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं. नेक्स्ट सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो उनकी लाइफ कम होती है, सिंपल. तो कम मतलब कि लगभग 1 साल होती है, 6 महीने होती है, 8 महीने, 12 महीने, लाइक दैट. ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी गुड आएंगी, जैसे कि आपका शर्ट हो गया, आपका पेन हो गया, तो इनकी लाइफ 2-3 साल नहीं होती है, 1 साल लगभग रहती है. तो ऐसी बहुत सारी गुड्स हैं जिनको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. कंजप्शन गुड्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल की मतलब इनकी ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं होती है. नहीं होती है मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होती है, एक भी दिन या 0 डे या फिर 1 आवर भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत बिल्कुल लाइफ नहीं होती, या 1 दिन या 2 दिन होती है इनकी नॉन ड्यूरेबल गुड, या इनको पेरिसेबल गुड्स भी कहते हैं. ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन हो गई, जैसे मिल्क हो गया, 1 से 2 दिन. मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं. जैसे कि फ़िश हो गया, जैसे कि मीट हो गया, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, ये सब क्या है, 1-2 दिन 3 दिन, तो इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, तो इनको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड या पेरिसेबल गुड्स कहते हैं इनको. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सर्विसेज. यहाँ पे ध्यान देना कि कंजप्शन गुड्स में सर्विसेज को भी रखा गया है. यहाँ पे सिर्फ हम अक्सर पढ़ते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन जब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो गुड्स में ही सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है. ऑलराइट, तो सर्विसेज भी कंजप्शन गुड में आएंगी. ओके,
तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर है कंजप्शन गुड को लेकर के। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कैपिटल गुड क्या है। कैपिटल गुड जैसा लिखा हुआ है कि कैपिटल से रिलेटेड है, जैसा इसके नाम से ही साउंड होता है। तो कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। ठीक है, कंज्यूमर इनको यूज़ नहीं कर रहा है, इनको प्रोड्यूसर यूज़ कर रहे हैं अदर गुड्स के प्रोडक्शन में। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जैसे मशीन हो गई, जैसे कोई प्लांट लगा हुआ है, कोई फर्म, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो उसमें तमाम सारी मशीनें लगी हुई हैं। तो वो मशीनें क्या है? वो कैपिटल गुड है। या फिर आप देखेंगे फार्मर जैसे हैं तो वो ट्रैक्टर का यूज़ करता है। तो ट्रैक्टर क्यों यूज़ करता है? अपनी सवारी उस पर बैठ कर के सफ़र करने के लिए नहीं, बल्कि उससे फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, उससे प्लफिंग करेगा, खेत की जुताई करेगा, कल्टीवेशन करेगा और उससे प्रोडक्शन करेगा। तो वहाँ पर ट्रैक्टर क्या है? कैपिटल गुड है फार्मर के लिए। ओके, इसी तरह से और जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जितनी भी मशीनें यूज़ होती हैं, ये कैपिटल गुड कहलाती हैं। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला है दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस एंड हैव एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सेवरल ईयर्स। तो ये जो कैपिटल गुड है वो क्या है? दूसरी गुड्स के प्रोडक्टिव पर्पज से यूज़ किया जाता है और उनका लाइफ स्पैन होता है। जैसे हमने ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया, तो ऑब्वियसली उसको 5 साल 10 साल तक उसकी लाइफ होती है, सेवरल ईयर्स की लाइफ होती है। जो मशीनें होती हैं ऑब्वियसली उनकी लाइफ ज़्यादा होती है और वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट, दे डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है, मतलब ये अपने रूप में बने रहेंगे। तमाम कितना भी कल्टीवेशन कर लो, वो ट्रैक्टर आपका वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं ट्रैक्टर से चेंज होकर के वो ट्रक बन गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल चेंज होकर के दूसरी चीज़ बन जाता है, कॉटन शर्ट बन जाता है, कॉटन की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या है? वो कैपिटल गुड नहीं है, वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, वो इंटरमीडिएट गुड है वहाँ पे, या प्रोड्यूसर गुड है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दे नीड्स रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के बाद कैपिटल गुड्स को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है या रिपेयर की ज़रूरत होती है। इसमें डेप्रिसिएशन होता है ना, रिपेयर करना पड़ेगा, बिगड़ जाती हैं मशीनें, या 10 साल बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, वायरस इंटरमीडिएट गुड या रॉ मटेरियल को रिप्लेस का, एक बार यूज़ हो गया वो ख़त्म हो गया। कोयला एक बार यूज़ हो गया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, वो ख़त्म हो गया, उसमें रिप्लेस या उसमें रिपेयरिंग का कोई मीनिंग ही नहीं है। ओके, तो इनको रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इज दे हैव डिराइव्ड डिमांड्स। डिराइव्ड डिमांड्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट वीडियो व्हेन वी वर डिस्कसिंग इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का भी जो डिमांड होती है डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है कि डायरेक्टली इनकी डिमांड नहीं होती है, बल्कि दूसरी गुड्स की डिमांड होती है, तब इनकी डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई प्लांट है तो प्रोडक्शन कर रहा है, सपोज बाइक्स का प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, तो जो डिमांड किसकी होगी? बाइक की होगी। बाइक की जब डिमांड बढ़ेगी तब उन मशीनों की डिमांड बढ़ेगी जिनसे कि बाइक बनती है। ठीक है, उन मशीनों की डिमांड डायरेक्ट नहीं होगी। ओके, तो ये डिराइव्ड डिमांड कहते हैं इसको। ऑलराइट, डिराइव्ड डिमांड का मतलब दूसरी गुड्स की डिमांड की वजह से इनकी डिमांड बढ़ना, तो इनकी डिमांड जो कैपिटल गुड्स की डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। ओके, तो ये यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको कि कैपिटल गुड्स क्या हैं। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑल प्रोड्यूस। एक नया टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से समझिए इसको, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो इसको समझना है हमें कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या है। पहली चीज़, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। पहले तो प्रोड्यूसर गुड हम समझेंगे। प्रोड्यूसर गुड का मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी गुड्स यूज़ होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड कहलाती हैं।
तो ये दो तरीके की गुड्स होती हैं। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स दो तरीके की होती हैं। पहला है सिंगल यूज़ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर यूज़ और दूसरा है कैपिटल गुड। तो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड जैसे मैंने अभी बताया कि जो रॉ मटेरियल होता है वो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड होता है, वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, नई चीज़ बनाती है, अपने आप वो ख़त्म हो जाती है, उससे नई चीज़ फॉर्म होती है। जैसे कि कॉटन से शर्ट का बनना, वुड से चेयर का बनना, फ्लोर से ब्रेड का बनना। ये क्या है, ये जहाँ पे फ्लोर, यहाँ पे कॉटन, यहाँ पे वुड, ये क्या है, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड है या रॉ मटेरियल है सिंपली। ओके, तो ये क्या है, हालांकि इनको भी कैटेगराइज किया जाएगा तो प्रोड्यूसर गुड माना जाएगा और कैपिटल गुड तो प्रोड्यूसर गुड है ही। तो प्रोड्यूसर गुड दो तरीके की हो गई, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि कैपिटल गुड ये है, ठीक है, ये पर कैपिटल गुड है, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं तो ये कैपिटल गुड नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसीलिए कहते हैं कि ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड। ऑब्वियसली केवल कैपिटल गुड ही कैपिटल गुड हैं, क्योंकि सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप समझ पा रहे होंगे अब कि ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड बट ऑल कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड। ये ध्यान रखना है कि सभी कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड हैं, क्योंकि सभी कैपिटल गुड जितनी हैं ये अपने आप में प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, और ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से एक ही गुड फाइनल गुड भी हो जाती है और इंटरमीडिएट गुड भी बन जाती है। कैसे, वो डिपेंड करेगा कि यूज़ कौन कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में। फाइनल गुड में भी हम देखेंगे कि वो कंजप्शन गुड कब बनती है और कैपिटल गुड कब बनती है। एक ही कमोडिटी, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी गुड ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्युटली इंटरमीडिएट गुड ही है या फाइनल गुड ही है या कैपिटल गुड ही है या उसमें कंजप्शन गुड ही है। वो वेरी करेगा अलग अलग एंड यूजर्स पे, कौन यूज़ कर रहा है उसको, उसके अकॉर्डिंग उसका चेंज हो जाएगा कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है कार, ठीक है, तो इसे हम कुछ नहीं कह सकते अभी कि फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, कंजप्शन गुड है या कैपिटल गुड है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि हु इज़ यूजिंग दिस गुड, कौन इस गुड का यूज़ कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे इफ़, पहले तो ये कंजप्शन गुड कब होगी, इफ़ इट इज़ परचेज्ड बाई हाउस होल्ड। कार को हाउस होल्ड ने परचेज कर लिया, आप अपने घर ले आए, मैं अपने घर ले आया ऑफिस जाने के लिए, आप अपने घर ले आए स्कूल जाने के लिए, तो क्या है, कंजप्शन गुड है, ठीक है। पहले तो ये फाइनल गुड होगी, फिर उस फाइनल गुड में कंजप्शन गुड हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको इफ़ परचेज्ड बाई टैक्सी ड्राइवर, अगर टैक्सी ड्राइवर ने परचेज कर लिया तो वो उससे क्या करेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा उसकी हेल्प से। ओके, तो वहाँ पे ये क्या है, वहाँ पे ये कैपिटल गुड है, फाइनल गुड तो है, कैपिटल गुड है वहाँ पे। ओके, अब देखो ये कैसे चेंज होती है, ये इंटरमीडिएट गुड कैसे हो जाएगी, इफ़ इट इज़ परचेज बाई अ टैक्सी डीलर या कार डीलर। अगर इसे डीलर ने परचेज किया रीसेलिंग के लिए तो वहाँ पे इंटरमीडिएट गुड हो गई। ओके, तो एक ही चीज़ अलग अलग इसके यूज़र हैं, यूज़र पे डिपेंड करेगा, एंड यूज़र पे डिपेंड करेगा कि ये गुड इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, फाइनल गुड में भी कंजप्शन गुड है या कैपिटल गुड है। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।